हेलो एवरीवन। अब तक हमने एस्टेट पीजीटी फिजिक्स 2008 के 120 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन है, ए क्लोज ऑर्गन पाइप हैज़ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज। एक ऑर्गन पाइप है, क्लोज है और उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है। What frequency will be produced if its other end is also open? अगर उसका एक एंड जो है दूसरा जो पहले तो वो क्लोज पाइप था, अब उसका एक एंड क्या कर दिया है, ओपन कर दिया है, तो अब फ्रीक्वेंसी पूछा है कि क्या होगी। तो अब देखते हैं क्या फ्रीक्वेंसी होगी। तो देखो 121 इन क्लोज ऑर्गन पाइप V1 जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती है V/4L और वो कितनी दे रखी है 100 हर्ट्ज दे रखी है। अगर ओपन ऑर्गन पाइप है तो इन ओपन ऑर्गन पाइप फ्रीक्वेंसी जो होगी V1 डैश नाम दे दिया उसका, वो क्या होगी V/2L, या फिर जो V/2L है वो जो ओरिजिनल थी, मतलब इसकी V पहले वाली क्लोज ऑर्गन पाइप का 2 टाइम 2 इंटू में V/4L, तो V/2L यानी डबल है ना इसका V/4L का, तो 2 इंटू में 100 वो कितनी होगी 200 हर्ट्ज। तो ऐसे ही जो VN डैश होगी वो क्या होगी एन टाइम ऑफ V1 डैश, VN डैश इज इक्वल टू एन टाइम ऑफ V1 डैश, एन टाइम ऑफ V1 डैश। तो अगर ये 200 है, एन टाइम में इंक्रीज़ करते जाएंगे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, तो 200 400 600 अप टू 800। तो ये क्या आ जाएगा 200 400 600 और 800। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन है 122 जो कि क्या है, डॉपलर इफ़ेक्ट अप्लाई। डॉपलर इफ़ेक्ट को किस पर अप्लाई करते हैं, टू बोथ, साउंड पर भी और लाइट वेव पर भी। एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी देखते हैं। डॉपलर इफ़ेक्ट अप्लाई टू बोथ साउंड एंड लाइट वेव। तो देखो, डॉपलर इफ़ेक्ट अप्लाई टू साउंड वेव एज वेल एज टू लाइट वेव। In sound wave, Doppler effect is asymmetric, where in case of light wave, this effect is symmetric. Doppler effect जो है साउंड वेव पर भी और लाइट वेव दोनों पर अप्लाई होता है। इन साउंड वेव डॉपलर इफ़ेक्ट जो होता है वो एसिमेट्रिक होता है, वेयर इन केस ऑफ लाइट वेव दिस इफ़ेक्ट इज़ सिमेट्रिक। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 123। 123 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हेन अ सोर्स मूव विद ग्रेटर स्पीड देन द स्पीड ऑफ साउंड, तो इट प्रोड्यूस। जब एक सोर्स मूव करता है ग्रेटर स्पीड से देन द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड से ग्रेटर स्पीड से अगर सोर्स मूव करेगा तो किस टाइप की वेव प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा कॉनिकल वेव। सॉल्यूशन देखो क्या है इसका, व्हेन वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड देन शेप ऑफ वेव फ्रंट बिकम कॉनिकल। तो इन्होंने बता दिया कि जो वेव फ्रंट की शेप है वो कैसी बनेगी, कॉनिकल बनेगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 124 को। 124 क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव along a stretched string is given by। एक इक्वेशन है स्टेशनरी वेव की along a stretched string, वो किससे दी जाती है, y इज इक्वल टू 4 sin 2 pi x/3 cos 40 pi t, where x and y are in सेंटीमीटर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड t जो है वो सेकेंड में है। द सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट नोड इज, जो सेपरेशन है बिटवीन टू एडजेसेंट नोड, दो नोड के बीच की सेपरेशन हमें निकालनी है। अब हम देखते हैं सेपरेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमने नोड की कंडीशन का पता है कि इसका मतलब एम्पलीट्यूड वहाँ पर क्या हो जाएगी फिर 0,
यानी कि 4sin2πx/3 क्या होगा, 0 होगा। अगर ये साइन वाला केस 0 है तो इसका मतलब साइन जो ये वैल्यू है 2πx/3 की वो क्या वैल्यू होगी, n पाई। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3n/2। तो पुट करेंगे अगर n को हम 0 तो 0, 1 तो 3/2, 2 तो आगे 3, फिर 9/2 अप टू 6। सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट नोड इज, दो लगातार के जो नोड हैं जैसे 0 और 3/2 के बीच का सेपरेशन कितना है, 3/2। तो यानी कि वो कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। तो दो एडजेसेंट नोड के बीच की सेपरेशन कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 125। व्हेन ए बॉडी इज चार्ज बाय इंडक्शन देन द बॉडी डज नॉट लॉस एनी चार्ज। जब बॉडी को हम चार्ज करते हैं इंडक्शन से, जो बॉडी है वो कोई चार्ज लॉस नहीं करेगी। तो क्या है कि व्हेन ए बॉडी चार्ज बाय इंडक्शन देन चार्जेस दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव आर इंड्यूस्ड एंड देयर इज नो लॉस ऑफ चार्जेस। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126। 126 क्या है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस इन एयर इज एफ। जो फोर्स है दो चार्जेस के बीच में, जो कि कितनी सेपरेशन पर है, कुछ एक डिस्टेंस की सेपरेशन पर है एयर में, वो एफ फोर्स है। इफ़ ईच चार्ज व डबल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑल्सो डबल। अगर चार्ज डबल हो जाए और उनके बीच की डिस्टेंस भी डबल हो, जो फोर्स होगा तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो फोर्स वुड बी एफ। देखते हैं कैसे किया। अब देखो क्वेश्चन 126 को, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K(Q1Q2/r²। अब क्या किया है, चार्ज को डबल कर दिया है, 2K1 2K2, और r को भी क्या कर दिया है, डबल कर दिया है, तो 2r का स्क्वायर। कैंसिल हो गया, 4 नीचे भी 4 ऊपर भी, दोबारा से वही आ गया K(Q1Q2/r², यानी कि फोर्स पहले की तरह इक्वल हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 127। 127 क्या है, इफ़ चार्ज Q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्ज Q। एक स्मॉल Q चार्ज जो है वो प्लेस है बिटवीन द सेंटर में, एक लाइन है जो जॉइन कर रही है दो चार्जेस को, कैपिटल Q को, दो कैपिटल Q के चार्ज हैं, और एक सेंटर में क्या है, स्मॉल Q चार्ज है। Place at the center of the line joining two equal charges Q. The system of three charges will be in equilibrium. ये सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा इफ़ जो स्मॉल चार्ज है Q वो कहाँ पर हो या फिर वो कितना हो। तो अब देखो कैसे निकाला हमने। तो अब देखो मान लो ये चार्ज है Q, ये चार्ज है Q, और मान लो पोजीशन जो है इस चार्ज की स्मॉल Q की वो ये है। तो पहले हम फोर्स निकाल लेंगे, F1 फोर्स, मतलब कि F1 फोर्स यहाँ पर इस पर जो फोर्स लगा इसकी वजह से, तो कितना है, KQ का स्क्वायर। मान लो इनके बीच की सेपरेशन कितनी है, R है, तो KQ²/r²। और F2 जो मान लो फोर्स है वो क्या है, ये वाला चार्ज जो है इस पर लगाएगा, तो KQ यहाँ से यहाँ तक की सेपरेशन। अगर ये टोटल R है, इन्होंने बोला था कि ये सेंटर पर है, तो ये R/2 है, तो R/2 का स्क्वायर। इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए जो दो फोर्स लग रही हैं F1 और F2, दोनों का सम 0 होना चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम। या अगर ये दोनों 0 है तो F1 इज इक्वल टू -KF2, या फिर F2 इज इक्वल टू -F1। तो F2 की वैल्यू यहाँ से आ गई 4KQ/r², और F1 की वैल्यू आई -KQ²/r²। तो Q जो है इसकी वैल्यू पूछी थी इन्होंने, तो आ गई -Q/4। स्मॉल Q की वैल्यू कितनी है, माइनस में कैपिटल Q/4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 128 को। क्वेश्चन 128 क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इक्वल पॉजिटिव चार्ज 1 माइक्रोकूलम हेल्ड 1 मीटर अपार्ट इन एयर इज। पोटेंशियल एनर्जी देखनी है, पॉजिटिव चार्ज हैं 1 माइक्रोकूलम के और उनके बीच में सेपरेशन है 1 मीटर अपार्ट है,
तो हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो अब देखते हैं हम, तो क्वेश्चन 128 देखो, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, U इक्वल टू के Q1 Q2/R, ये है पोटेंशियल एनर्जी। तो पुट कर दो, सेपरेशन भी दे रखी थी, Q1 Q2 1 माइक्रोकूलम है, क्योंकि के की वैल्यू सेपरेशन भी 1 मीटर है। तो 9 × 10⁻⁹ 10⁻⁻6 10⁻⁻6 इज इक्वल टू 9 × 10⁻³ जूल। अब हम करते हैं क्वेश्चन अपना 129। क्वेश्चन नंबर 129 है, टू स्फीयर ऑफ रेडियाई R1 एंड R2, दो स्फीयर हैं, एक की रेडियाई R1 है, एक की रेडियाई R2 है रिस्पेक्टिवली। टू स्फीयर हैं, रेडियाई R1 और R2 है, उनको चार्ज किया है एंड जॉइन बाय अ वायर, एक वायर से जॉइन किया है। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्फीयर इज, उस स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशियो हमें देखनी है, तो वो क्या होगी। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा फर्स्ट के लिए वो क्या होगा, KQ1/R1² एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E2 क्या होगा, KQ2/R2²। E1 और E2 की रेशियो जब लेंगे, K तो कैंसिल हो गया, Q1/Q2, R2 और R1 है, तो R2/R1 का स्क्वायर, ये आ गया हमारा E1/E2। अब देखो, जो पोटेंशियल है वो इक्वल है, V1 = V2। पोटेंशियल का क्या फार्मूला होता है, KQ1/R1 इक्वल है KQ2/R2 के। K तो कैंसिल हो गया, Q1/Q2 की वैल्यू क्या है, R1/R2। अब इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं, Q1/Q2 की जगह R1/R2। तो यहाँ पुट कर दिया R1/R2 और R2/R1 का स्क्वायर। तो E1/E2 ये जो कैंसिल हो गया, बच गया कितना, R2/R1। तो क्योंकि Q1/Q2 हमारा क्या था, R1/R2 था, तो ये आ गया हमारा E1/E2 जो है वो किसका आ गया, R2/R1 की रेशियो आ गई। अब हम करते हैं क्वेश्चन 130। 130 क्या है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x बाय V इज इक्वल टू 5x² + 10x - 4 वोल्ट। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V, वो क्या है, फंक्शन ऑफ डिस्टेंस है x का बाय V इज इक्वल टू दिस। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल टू 1 मीटर। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, कहाँ पर, जब x क्या था, 1 मीटर था उसके लिए। तो अब हम सोल्व करते हैं, तो क्या होगी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की, E इज इक्वल टू -dV/dx -d/dx ऑफ V यहाँ पुट कर लिया, 5x² + 10x - के 4। सोल्व करेंगे इसको, -10x - 10, तो क्या आ जाएगा, x को 1 मीटर पुट करना है, तो -20 वोल्ट पर मीटर। तो अब हमने 130 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने अगले 10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।